नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हमारे साथ एक युवक हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। ये धरना प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे हो रहा है और यहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के दौरान हमने ये तस्वीर देखी है। यहां पर ये पहुंचे हैं और चावल के दाने पर आप देख सकते हैं कि चावल के दाने पर ये क्या आप लिख रहे हैं? चावल के दाने पर श्री राम लिख रहा हूँ मैं। श्री राम जी का नाम लिख रहे हैं। यहाँ पर लगातार उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर इस जगह को आपने क्यों चुना है? सर मैं जो है जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं काकादेव कानपुर में डिजिटल लाइब्रेरी चलाता हूँ और वहाँ स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे पास लाइब्रेरी भी है, मैं वो चलाता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर आए, आपने इस तरीके का काम किया, आपको भी पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं जब यहाँ पर आया सुबह, तो जब हम इसको लगाए तो कई सारे स्टूडेंट थे या कौन थे, वो लोग आए, बोले ये सब राम यहाँ से हटाइए, सब यहाँ नहीं रखना है। क्या लिखना है? वो हमसे कुछ और चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या आपको बोला गया? वो हमसे बोल रहे हैं कि आप श्री राम न लिख के जय भीम लिखिए या कुछ और लिखिए। कुछ और में क्या? सर मैं बोलना नहीं चाहता। आप बोलिए ना। नहीं, वो एक्चुअली में शब्द अच्छे नहीं है। बोलिए, आपको जो यहाँ पर बताया गया है। उन लोग एक्चुअली में बहुत देर से हमारा मजाक बना रहे थे। हम तो प्रभु राम के भक्त हैं, हमारा कोई मजाक क्या बनाएगा। हम हिलते डुलते नहीं, अडिग हैं बिल्कुल। लेकिन वो लोग प्रॉपर मजाक बना रहे थे और श्री राम का नाम आप लिख रहे हैं तो आपका मजाक यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। मैं धूप में आके बैठ गया हूँ। क्यों आकर बैठ गया? मैं उधर बैठा। पहले छाव में बैठे। हाँ, मैं वहाँ बैठा था, फिर इधर आया तब आप यहाँ पर धूप में आकर बैठे। हाँ, मैं इधर आ गया कि हम धूप में रहेंगे तो हमसे कोई मिलेगा नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। तो अब इस चीज़ से जो प्रोटेस्ट का मेन मोटिव है वो तो खराब हो रहा है। देखिए, नहीं, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप पूछिए। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। श्री राम को मैं पूछता हूँ पहले। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। श्री राम या मस्जिद, किसी भी मस्जिद या गुरुद्वारे, इससे हमारा जो मेन मोटो है इसका प्रोटेस्ट का, वो खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप हर एक सवाल का जवाब मंदिर कैसे हो सकता है यार? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं जब यहाँ आया और मेरे ऐसे कहीं जगह पे लिखा हो कि मैं आपका प्रोटेस्ट खराब कर रहा हूँ राम का नाम लेकर के, ये आपके अपने मन की फीलिंग है कि इस नाम से हमारा प्रोटेस्ट खराब हो रहा है। अच्छा, आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मुझे क्यों बुरा लगे? सवाल तो सुन लो। बोलिए। जो जान गई हैं 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उसका बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। क्यों नहीं? वहाँ पे जाके ये बात करिए ना। किसी भी चावल के दाने पे राम का नाम लिखना नहीं, है। सुनिए मेरी बात। क्या फायदा? नहीं, मेरी बात सुनिए। आप ये बोल रहे हैं, देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि हम किसी का भी नाम लिख लें, लेकिन आप मेरे मन के भाव से जानिए कि मैं किसके नाम लिखने के लिए बैठा हूँ। देखिए, आपको वो चीज़ बुरी नहीं लगती सर जब हनुमान जी को रैली में डांस कराया जाता है उनके? देखिए, जहाँ पे मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी मेरे प्रभु राम के, प्रभु हनुमान के, मेरे प्रभु श्री शिव आराध्य जी को कोई भी उसको पूजा की जगह दुरुपयोग करेगा तो बुरा लगता है। क्यों नहीं लगता है? आपको कैसे पता मुझे बुरा नहीं लगता है? सर यही तो मैं समझ रहा हूँ, इस दाने पे नाम लिखने में क्या हो जाएगा? आप उस चीज को सपोर्ट करो पहले। देखिए, ये चीज आ जाएगी। नहीं, सब कुछ राम ही कर रहे हैं। लेकिन आप ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप पहले मुझसे ये पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बताइए। मैं प्रभु राम का भक्त हूँ, है ना। मैं उनका नाम चावल पे आज से नहीं लिख रहा हूँ। प्रयागराज के माघ मेला से मैं शुरुआत किया हूँ और ये निरंतर चल रहा है। आज तो शनिवार का दिन है, प्रभु हनुमान जी का दिन है। आज तो मेरे लिए बनता ही था करने के लिए, है ना। बाकी दिन मैं अपना कारोबार भी करता हूँ। शनिवार संडे मैं ज़्यादातर रहता हूँ, ठीक है, या छुट्टियाँ रहती तो मैं प्रभु राम का भक्त हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। मुझे किसी धरने और किसी इससे कोई हमारा। तो सर, अगर आप इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर दीजिए। क्या करते? 2-4 बात बोल दीजिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? माननीय सरकार को, हमारी बीजेपी को या फिर धर्मेंद्र प्रधान को बोल दीजिए कि इस्तीफा तो दे दो अब। अच्छा। अब तो बहुत नुकसान हो गया यार। आप बोल दीजिए। आप लोग कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? बहुत दिनों से दे रहे हैं।
धरना 21 दिन आप भूखे रह लोगे? अभी तक 21 दिन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते, ये तो रहना ही नहीं चाहिए था। क्यों? नहीं, आप देखिए क्या है ना, मैं अपनी राय रख लूँ। हाँ, मेरे नज़र में, मैं अगर आज सुबह आया था और सोनम जी से मेरी मुलाकात होती, मैं उनसे यही आग्रह करता कि आप ही नहीं कर पाते, हालत ही ये कर दी, ले गए। देखिए, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं पता किसी। मैं अपनी बात रख लूँ, क्या हाल है वो तो मैं देख ही रहा हूँ न्यूज में, ठीक है। मेरा बस ये इंटेंशन था कि आप ये मत करिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए सर, देखिए सर, मैं आप सर, ये सर देखिए, आपने कहा कि पेट्रोल में पानी मिला करके बेचा जा रहा है। मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं, मेरे पास खुद, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ठीक है। क्या शिक्षा पे आप चाहते? जैसे अभी 21 जो बच्चे थे मर चुके हैं, पेपर लीक रुक नहीं रहा, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे वो लोग, तो उसके लिए कुछ बोलोगे? देखिए, मैं पहले सभी बच्चों से, स्टूडेंट से मैं एक आग्रह करूंगा, वो प्रभु राम के तरीके धैर्यवान बनने की कोशिश करिए, सीखिए कि धैर्य हमारे अंदर कैसे आएगा। सरकार को अगर मैं सब बच्चे तो बन जाएंगे, पहले बिल्कुल सरकार तो बिल्कुल मेरी बात सुनिए। तानाशाही में राम नहीं बना जाता। नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। अगर आवेश में आ करके गलती कर दोगे तो उससे क्या मिलेगा? आप नहीं, मतलब मेरी बात सुनिए, अगर किसी ने गलती किया है तो हम उसके लिए लड़ेंगे ना, या सुसाइड कर लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, ये गलती है। लोगों अपन को भी ये बिजनेस खोलना चाहिए और कुछ नहीं है, पढ़ाई देखिए, ये कोई व्यापार नहीं है सर, यहाँ लिखा हुआ है फ्री में, यहाँ देखिए लिखा है फ्री में श्री राम लिखवा है। ये कोई एक व्यक्ति बोले कि हमने पैसे मांगे हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे अच्छा तो आप पैसे मांग के कर लो। आप, ये तो आपकी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा नहीं है। मेरी तो श्रद्धा है भगवान की पूजा करना। मेरे लिए और बच्चों के लिए जी, बस ये बोल दो कि इस्तीफा दो। कुछ दिख रहा है मुझे। हाँ, ये मैं लाया था, पर मीडिया को ही दिखाना चाहूंगा क्योंकि वो पूरा पैकेट ले आते हैं। देख लिया, आप दिखाने से पहले देख। दिखाना क्या सर, पैकेट ले आते हैं सर, पूरा पैकेट। क्या करूं, प्रमोशन क्या करूं मैं इसका? खिला दे भाई को, खिला दे। आप ये खाओ पहले। इसको देख के पीएम अट्रैक्ट। चलिए, तो कुल मिलाकर जो हमने यहाँ पर स्थितियाँ देखी, कई लोगों ने इसके खिलाफ भी यहाँ पर बोला, इनका अपना पक्ष है, ये अपना कर रहे हैं। लेकिन भाई एक चीज़, जिस तरीके से युवाओं का मामला है, वाकई में नीट को लेकर जो कुछ भी स्थितियाँ पैदा हुई हैं इस देश में, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और उसी जिम्मेदारी को तय करने के लिए ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रभु राम का जो चावल पे वो नाम लिख रहे हैं, उसके बाद से किस तरीके की परिस्थितियों का यहाँ पर जंतर मंतर पर उनको सामना करना पड़ रहा है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। और आपने देखा, जैसे ही मीडिया का कैमरा आया, कई युवा उनके आसपास पहुँचे और उन्होंने अपने पक्ष की बात कहने लगे। हालांकि उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया या उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि इसी मंच से क्या क्या नारे लगे हैं और इसी मंच से किस तरीके की बातें कही गई हैं। अल्लाह के नाम पे नारे लगे हैं। इसी मंच पे कुणाल कामरा ने भी कुछ कहा है सीता के पति को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। लेकिन अब जब एक व्यक्ति कोई अपनी श्रद्धा से आया है, सबको अपने प्रचार का काम करना होता है, और उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई, उसको रोकने की कोशिश की गई, उसको तमाम और चीज़ें भी लिखने के लिए कहा गया। तो अफसोस होता है कि इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर जंतर मंतर पे ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ होता हुआ हमने देखा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।